जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों आज हम यूपी पीसीएस आरओ की जो परीक्षा है 11 फरवरी को प्रस्तावित है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो 18 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है, दोनों परीक्षाओं को टारगेट करते हुए हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आए हैं साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूं और उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस होगा। तो साथियों आज के आपके इस छोटे से वीडियो में आपके एग्जाम में आने वाले साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। आप इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि इस छोटे से वीडियो में आपके 10 मिनट के वीडियो से आपका पत्र पत्रिकाएं टॉपिक कवर हो जाएगा। कम से कम अगर 2 ही क्वेश्चन आ गया तो आपका यूपी पुलिस में 4 नंबर पक्का हो जाएगा और आना फिक्स है, ये मान के चलिएगा। और आरओ में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। आप 10 मिनट में अपना 2 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर फिक्स है आपका। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्या आगे हमारा टॉपिक है साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, जो आपके यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा या बीईओ की परीक्षा या ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की परीक्षा से क्वेश्चन बने हैं। उन सभी क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है इस परीक्षा में और साथ ही में आप देखते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में आया है और किस वर्ष आया है। इसके आधार पे आपको खुद गेस हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे और आपको कहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, क्या आपका वीक क्वेश्चन है इसमें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन सबसे पहले साथियों क्या है। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा। ये साथियों यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है हमारा साथियों, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, किस्सा राधा कन्हैया क्या है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। एक जो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है पूछ रहा है और आपका विकल्प दिया है सैयद आगा हसन काश्मीरी हैं, नवाब वाजिद अली शाह हैं, बाबू गोपाल चंद एलियस गिरधर दास हैं या पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो साथियों जो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है, नवाब वाजिद अली शाह। कौन है, नवाब वाजिद अली शाह। तो आपका यहाँ पे विकल्प आंसर बी सही हो जाएगा। क्या, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, नवाब वाजिद अली शाह जो है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं और अवध के नवाब जो हैं वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में भी माना जाता है। क्या है, अवध के नवाब भी वाजिद अली शाह थे और इनको ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने रहस रास, क्या है, रहस रास, रहस रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच का प्रशय प्रदान करने किया है। क्या है, रहस्य रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों के माध्यम से हिंदी रंगमंच को प्रशय प्रदान किया है। और वाजिद अली शाह स्वयं जो है इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। क्या करते थे, वाजिद अली शाह जो है किस्सा राधा कन्हैया नाटक हो चाहे या रहस्य रास हो, इन सभी नाटकों में वह अभिनय भी करते थे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का साथियों बी आंसर राइट हो जाएगा कि जो नवाब वाजिद अली शाह। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए पहले हम इसको ऊपर करते हैं। सूची 1 में क्या है, लेखकों के नाम है और सूची 2 में उपनाम है। तो किस लेखक को किस नाम से और कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। आपके साथियों क्वेश्चन ये यूपीपीसी से बीईओ की परीक्षा में आया हुआ है। तो साथियों जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी है, उनको क्या कहा जाता है, निराला। तो आपका तीसरा हो जाएगा। क्या,
पहले 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखते चलना, तीसरा हो गया। फिर आगे रघुपत सहाय, क्या है? रघुपत सहाय को क्या कहा जाता है? फिराक गोरखपुरी। क्या कहा जाता है? फिराक गोरखपुरी। तो आपका 2 का 4 हो जाएगा, क्या? 2 का 4, 3 और 4 हो गया यहाँ पे। और वैद्यनाथ मिश्र को क्या कहा जाता है? वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन कहा जाता है। क्या? वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 4 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद, क्या कहा जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी का 1 आंसर हो जाएगा। क्या? डी का 1। तो 3 4 2 1 ऐसा कौन सा विकल्प मिल रहा है साथियों? तो आपका ऐसा विकल्प केवल विकल्प सी मैच कर रहा है। कौन सा? विकल्प सी। सी फॉर चाइना इज राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कहा जाता है, रघुपत सहाय को फिराक गोरखपुरी भी कहा जाता है, वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? 3 4 2 1 इज राइट आंसर हो गया। बाकी सभी विकल्प, अन्य जो विकल्प दिए हैं आपका मैच नहीं खा रहा है, केवल विकल्प सी जो है 3 4 2 1 यही मैच खा रहा है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों जो आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस प्री जीएस 2011 में आया है और यूपीपीसीएस मेंस जीएस में 2015 में आया है यही क्वेश्चन। तो साथियों आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, जो है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती कहाँ से? तो मथुरा से प्रकाशित होती है, ऋषिकेश से प्रकाशित होती है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है या वाराणसी से प्रकाशित होती है। तो साथियों जो है लोकप्रिय पत्रिका धार्मिक पत्रिका है कल्याण, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित की जाती है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी होगा। क्या होगा? विकल्प सी होगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित की जाती है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार इस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3 का जो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण है कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो गोरखपुर से प्रकाशित की जाती है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साथियों आपका? ये देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और अपने सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यानी सूची 1 सूची 2 मिलाना है और जो विकल्प मैच खाए उसी को आंसर टिक करना है। आगे देखते हैं साथियों, ये आपके यूपीपीसीएस प्री जीएस में क्वेश्चन आया है 2008 में। तो आइए विकल्प देखते हैं क्या है दिया है और सूची 1 में क्या दिया है, सूची 2 में दिया है। मुंशी इंसा अल्लाह खां जो है, मुंशी इंसा अल्लाह खां जो है किससे मैच खाएंगे? उदय भान चरित। 4 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 4 लिख देते हैं, ठीक। फिर आगे है बाबू देवकीनंद खत्री। बाबू देवकी नंदन खत्री जो है काजर की कोठरी और चंद्रकांता इसके लेखक हैं। क्या है? बाबू देवकीनंदन खत्री जो है काजर की कोठरी लिखे हैं और चंद्रकांता 2 इनका वो है रचना। फिर आगे है पंडित प्रताप नारायण मिश्रा। क्या है? पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जो है हठी हमीर क्या लिखे हैं? हठी हमीर। तो यहाँ पे 4 3 1 हो गया, 4 3 1 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं साथियों? कंकाल। इनकी रचना क्या? कंकाल। तो 4 3 1 2 हो गया। तो आपका विकल्प देखते हैं 4 3 1 2 में कौन सा मैच खाता है और कौन सा मैच नहीं खाता है। तो साथियों आपका विकल्प जो है 2 3 1 4, तो 4 3 1 2, तो पहला तो कट गया, ये नहीं दिया है। फिर आगे देखते हैं 4 3 1 2 है, तो यहाँ 4 3 2 1 लिखा है, भी कट गया। तो साथियों आगे देखते हैं 4 3 1 2 आपका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बिल्कुल सेम मैच खा रहा है जो आपका विकल्प बी दिया है 4 3 1 2, क्योंकि मुंशी इंसा अल्लाह खान की रचना जो है उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित है। और बाबू देवकीनंदन खत्री की काजर की कोठरी है, साथ में चंद्रकांता भी है, उसको ध्यान रखिएगा। और प्रताप नारायण मिश्रा की क्या है? प्रताप नारायण मिश्रा की हठी अमीर है और जयशंकर प्रसाद की कंकाल। तो आपका 4 3 1 2 यही मैच खा रहा है, विकल्प बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं साथियों
क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपके वीडियो की परीक्षा यानी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में आया है, जो 23 दिसंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हुई है, उससे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसा क्या है जो इनमें से उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो साथियों, विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। साथियों, इतना आसान क्वेश्चन है, यह सभी आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है, सब कर लेंगे। लेकिन चलिए इसको देखते हैं। तो साथियों, जो विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ बाबा, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, यानी ये उत्तर प्रदेश में है, कट गया, यानी ये सही है। आपका निगेटिव पूछा है, ठीक। और अस्सी घाट भी आपके यहाँ पे है, कहाँ, बनारस में। इसको एक बार फिर से, विश्वनाथ मंदिर कहाँ, बनारस में है, अस्सी घाट भी बनारस में है, आगरा किला आगरा में ही है, और क्या है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये सब भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यह सभी कट जाएंगे, ये सभी विकल्प आपके कट जाएंगे। बचा क्या, विकल्प डी, क्या बचा, विकल्प डी, जो विक्टोरिया मेमोरियल है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में, यह एक प्रसिद्ध स्मारक है, और इसका निर्माण जो है रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन को पूरा करने के अवसर पर किया गया था, और यह सफेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट कहाँ है, वाराणसी में है, बनारस में, और आगरा का किला आगरा में स्थित है, और यह आगरा किला जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आपका साथियों पांचवा का क्या आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क की राइट आंसर होगा, विक्टोरिया मेमोरियल इज राइट आंसर। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये जो है 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर में आया हुआ है। साथियों, सही सुमेलित नहीं, नेगेटिव आंसर हमको करना है। आइए देखते हैं। अमीर खुसरो जो है एटा के रहने वाले हैं, सही है आपका, ये कट सही हो जाएगा। मिर्जा गालिब जो है आगरा के हैं, ये भी सही है। जोश मलिहा बात क्या है, जोश मलिहा बात है, सही है। जिगर जो गोरखपुर दिया है, जिगर गोरखपुर से संबंधित ना होकर कहाँ से है, मुरादाबाद से, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। और यह है कहाँ के, ये भी लिख देता हूँ, मुरादाबाद, मुरादाबाद से हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या है, अली सिकंदर, क्या है, अली सिकंदर, इनका नाम वास्तविक लिख देता हूँ, अली सिकंदर इनका वास्तविक नाम है, अली सिकंदर। अली सिकंदर इनका वास्तविक नाम हो गया। और ये कब से थे, 1890 से लेकर 1960 तक का रहे हैं, जोश जो हैं जिगर 1960 तक का। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी क्या होगा, विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। आप याद रखिएगा, जिगर जो है गोरखपुर के ना होके मुरादाबाद के रहने वाले थे, और इनका देहांत 9 सितंबर 1960 को हुआ था। कहाँ हुआ था, गोंडा जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिगर का देहांत 9 दिसंबर 1960 को गोंडा में हुआ था। तो साथियों आपका छठवें का डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, 7वां क्वेश्चन क्या है। इसमें से ये अभी क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी नेगेटिव आंसर फिर देना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है क्या, 7वें पे भी नहीं साथियों, उसमें चेंज है थोड़ा सा। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो एटा के हैं, अभी आपने पढ़ा, सही है। मिर्जा गालिब आगरा के हैं, अभी सही है। जोश मलिहाबाद के अभी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है प्रयागराज दिया, क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है प्रयागराज दिया, बल्कि ये प्रयागराज ना होके कहाँ के थे, शाहजहांपुर, कहाँ के, शाहजहांपुर के थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनका संबंध शाहजहांपुर से है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा, शाहजहांपुर से इनका संबंध है। और
ये इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। कब हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। और इन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी राम प्रसाद बिस्मिल को। तो साथियों आपका ये 7वें का क्या आंसर हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो गया कि डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 जो साथियों दिया है ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? क्या है? ऐसा कौन सा फारसी कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, छापा है? तो साथियों विकल्प दिया है, अमीर खुसरो था, अमीर हसन था, या अबू तालिब कलीम, या फैजी। तो साथियों अमीर खुसरो जो है फारसी का प्रथम कवि था। क्या था? अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो फारसी का पहला कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। और ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। क्या है? इनके किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यानी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर एप्पल इज राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया है साथियों, आपकी यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 की पेपर में आया है। तो आप सभी के लिए साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ गया तो आपका सही जाने वाला है और 2 नंबर आपको दे के जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 6वां और 7वां क्वेश्चन केवल सही सुमेलित से आया था और केवल लास्ट विकल्प चेंज करके उसने आंसर चेंज कर दिया था। तो आप इसको इसीलिए पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते साथियों क्या गोदान डैश द्वारा लिखा है। एक गोदान जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, या महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया, या किशन लाल शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो साथियों गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? गोदान एक उपन्यास है और यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और मुंशी प्रेमचंद जी का और अन्य जो है रचना है क्या है? सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि है, मंगलसूत्र, या अपूर्ण कह सकते हैं उसको कहा जाता है, संग्राम, करबला, या प्रेम की वेदी आदि है। तो साथियों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार गोदान पूछा है, पिछली बार गोदान पूछा था, लेकिन इस बार हो सकता है आपका निर्मला या गबन या कर्मभूमि कोई भी एक रचना देके पूछ सकता है कि यह किसकी रचना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। तो एक बार मैं मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाओं को एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मुंशी प्रेमचंद की गोदान क्या है? एक उपन्यास है और इनकी अन्य रचनाएं हैं सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जिसे अपूर्ण भी कहते हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि है। तो 9वां का आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों 10 नंबर। क्या है क्वेश्चन हमारा? 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है साथियों? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था, यानी किस जिले में हुआ था? तो कानपुर में इनका जन्म हुआ था, लखनऊ में जन्म हुआ था, झांसी में जन्म हुआ था, या उन्नाव में? साथियों यह क्वेश्चन देखिए आपके यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 18 जून 2018 के
सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों आप सब समझ रहे हैं ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सब इसको स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन नोट भी करिएगा, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस छोटे सी वीडियो में आपके कम से कम 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो साथियों देखते हैं किस जिले में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। तो साथियों राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? विकल्प सी होगा। क्या विकल्प होगा? विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। झांसी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त। कब? 3 अगस्त 1886 को हुआ था। 1886 को इनका जन्म हुआ था। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। पंडित महाप्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया था। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो साथियों मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता है। मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको दद्दा भी कहा जाता है। दद्दा भी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी जिले में हुआ था। और इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त जी की, साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, द्वापर झंकार है, जय भारत। यानी इनकी रचनाएं कितनी हैं? 7 रचनाएं और अन्य हैं जो है पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत। तो साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके यूपीपी कांस्टेबल 18 जून 2018 की ही परीक्षा में आया। तो सोचिए एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। अभी आपने कम से कम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में आ चुके हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 11वां हमारा, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो कवि हैं उन्हें किसे धनपत राय कहा जाता है? फिराक गोरखपुरी को धनपत राय कहा जाता है, अशोक वाजपेयी को धनपत राय कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय कहा जाता है, या बंकिम चंद्र चटर्जी को धनपत राय कहा जाता है? तो साथियों जो धनपत राय किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस राइट आंसर। फिराक गोरखपुरी को माफ कीजिएगा, धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। क्या है? धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। जो 20वीं सदी के आरंभ में हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। और मुंशी प्रेमचंद जो है उर्दू से हिंदी लेखन में आए। क्या है? उर्दू से हिंदी लेखन में आए। हिंदी लेखन में आए। और प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। क्या है? प्रेमचंद जी जो हैं नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी खोजें वतन 1909 नमाना प्रेस कानपुर द्वारा कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन सरकार ने जब्त कर ली थी। तो साथियों आपका भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक कौन है? धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका। साथियों यह भी क्वेश्चन आपके यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ है। तो यह क्वेश्चन भी यूपीपी कांस्टेबल 19 जून 2018 की परीक्षा में आया है। और यह आपका क्वेश्चन क्या है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
जो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका विकल्प दिया है, द्वारिका प्रसाद को जाना जाता है, बिशन नारायण को जाना जाता है, रघुपत सहाय को जाना जाता है, या नवल किशोर को जाना जाता है। तो साथियों आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रघुपत सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है और विकल्प सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपत सहाय को जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 28 अगस्त। कब हुआ था? इनका जन्म 28 अगस्त को हुआ था। इसको थोड़ा और छोटा लिख दें, कर दें तो लिखते बनेगा। कहाँ हुआ था? हाँ, 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था, क्योंकि इनके नाम के आगे भी गोरखपुर जुड़ा हुआ है। तो इनका जन्म हो गया 28 अगस्त और 1896 ईस्वी को गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 28 अगस्त 1896 को इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल ये नगमा है। किन क्या है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक? गुल ये नगमा है। इसका भी मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, गुल ये नगमा। गुल ये नगमा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इन्हें उर्दू साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1969 में। कब मिला था? 1969 में इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1969 में मिला था। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। यह भी क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 25/10/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है हमारा 13वां? चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा साथियों? उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका क्या है? उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है। किसे जाता है श्रेय? वह पूछ रहा है। जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसे 1874 में प्रकाशित किया गया और उसका संपादक का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जाता है? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प आपका बाल बोधनी है, सरस्वती है, सितारे हिंद है, उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। बाल बोधनी। क्या है? बाल बोधनी इज राइट आंसर। जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 9 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1885 को इनका निधन हुआ था। और इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। जनवरी 1874 में इन्होंने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब किया था? और जनवरी 1874 में। इसको मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती है और इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा भी प्राप्त है। तो साथियों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ये इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है साथियों। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी। क्या है? छाप तिलक सब छीनी। जो अमीर खुसरो द्वारा एक रचित कविता है, अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। क्या है कविता? छाप तिलक सब छीनी। किस भाषा में है जो ये कविता लिखी है? इस कविता को मैं फिर से एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। छाप तिलक सब छीनी, ये किस भाषा में है? तो आइए हम विकल्प देखते हैं। यह कविता किस भाषा में? भोजपुरी भाषा में है, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है या उर्दू में है? तो आपका क्या दिया है? भोजपुरी में है, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में या उर्दू में है? तो साथियों जो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया कविता है, रचित है, छाप तिलक सब छीनी, क्या है? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर होगा, क्योंकि अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा की कविता है।
और इनको ही खड़ी बोली का आविष्कारक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है और ये फारसी भाषा के शायर थे। और लेकिन इन्होंने खड़ी बोली व ब्रजभाषा में भी कविताएं लिखी है, पद्य लिखे हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रजभाषा की कविता है। आगे देखें साथियों क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आपका कभी कभी 1 नंबर में यूपी टेट के एग्जाम में भी आता है, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, कवित्री कवित्री ऐसे लिखे रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कवित्री लिखा जाता है। क्या है? कवयित्री। और इन जो कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म किस शहर में? क्वेश्चन है आपके विधान भवन रक्षक 2 दिसंबर 2018 की प्रथम श्रेष्ठी परीक्षा से क्वेश्चन बना है। और इनका जन्म के विकल्प दिया है साथियों, आजमगढ़ में जन्म हुआ है, चित्रकूट में जन्म हुआ है, कन्नौज में जन्म हुआ है या फर्रुखाबाद में हुआ है। तो साथियों जो है कवित्री महादेवी वर्मा जी, इनका जन्म फर्रुखाबाद जिले में हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद जिले में हुआ। तो विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। जो कवित्री है महादेवी वर्मा जी, इनका जन्म 26 मार्च कब हुआ? 26 मार्च को हुआ था। और कब हुआ था? 1907 में हो फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। क्या है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। लिख देता हूं, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और यह छायावाद की एक प्रमुख कवित्री थी। इनकी रचनाएं जो हैं सांध गीत, क्षणदा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा या निहार है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? डी हो गया। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जो आपके किसी भी परीक्षा में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए साहित्य एवं पत्र पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने एक छोटा सा वीडियो बना के डिस्कस कर दिया कि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो साथियों आप सब इसको पूरा पढ़िएगा और इसको नोट बना लीजिएगा, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में आएगा। आपके हिंदी से में भी क्वेश्चन आ सकता है और जीएस में भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आपके लिए ये दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी में आ जाए चाहे जीएस में। और साथियों आपको यह सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और साथियों आप हमारे चैनल टीचर वाला विशाल सिंह को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक चैनल है इंस्टाग्राम पर टीचर वाला विशाल सिंह के नाम से, और टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी है। तो धन्यवाद साथियों, आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।